सुमिरन। तीसरा है सुमिरन, रामचरित में शब्द प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में यज्ञ शब्द प्रयोग किया गया है। रोज़ा में कुरान में नमाज शब्द प्रयोग किया गया है। बाइबल में प्रेयर शब्द प्रयोग किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन, हाँ, यहाँ रामचरितमानस में सुमिरन और गुरु ग्रंथ साहिब में सिमरन नाम दिया गया है। एक ही बात है, एक ही, चाहे हम सुमिरन कहे, सिमरन कहें, यज्ञ कहे, प्रेयर कहे, प्रार्थना कहे, नमाज कहे, बस प्रभु की याद में खो जाना है। ये सुमिरन है, ये सिमरन है, ये प्रेयर है, नमाज है, प्रार्थना है, जो भी नाम दे। तो इसके लिए इसको ध्यान मेडिटेशन भी कहते हैं। लेकिन ध्यान और मेडिटेशन में भी हमने क्रिया पे ज़्यादा जोर दिया, भाव पे जोर नहीं दिया। हमें सिखाया जाता है कि पद्मासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, सुखासन में बैठो, कोई भी एक आसन में बैठो, कोई ऐसी मुद्रा लगा दो, एक ज्ञान मुद्रा, ये मुद्रा, वो मुद्रा, आंखें बंद कर दो। कोई कहते हैं आंखें खुली रखो, कोई कहते हैं आंखें खुली भी मत रखो, बंद भी मत रखो, अध खुली रखो। ये सारी क्रियाएं, इससे तनिक फायदा नहीं होता, नहीं होगा। और वो ही हम कर रहे हैं। सारी दुनिया, जितने भी ध्यान केंद्र दुनिया में चलते हैं, आप चले जाओ, कितने सालों से ध्यान केंद्र में जा रहे लोग, किसी को ध्यान नहीं लगता, किसी को नहीं। वो एक्सेप्ट करे या ना करे दूसरी बात है, क्योंकि वो उलझन में पड़े रहते हैं, वो भ्रांति में रहते हैं कि हमें तो ध्यान लगता है। नेवर, इम्पॉसिबल। अरे ध्यान केंद्र में जाने वाले को तो ध्यान नहीं लगता, जो ध्यान लगवाते हैं अपने गुरु, उनको भी ध्यान नहीं लगता। हाँ, क्योंकि वो गलत खाना खा रहे हैं। आप देख लेना, उनका खाना गलत है। अब गलत खाना सही खाना तो हम जान चुके हैं। वो दाल चावल रोटी खाते हैं, पूरी पराठे खाते हैं, दूध से बनी चीज़ें खाते हैं, आग पे चढ़ाया हुआ खाते हैं, तो कैसे ध्यान लगेगा? इम्पॉसिबल, 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 कभी संभव नहीं है। और यदि सही भोजन पे आ गए, ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप लग जाएगा। ध्यान लगाने की चीज है ही नहीं, वो स्वतः है, भीतर से उभरती है। समाधिस्थ ऐसे ही हो जाते हैं, करना नहीं पड़ता। और जो करते हैं को होता नहीं, क्योंकि खाना गलत खा रहे हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि सारी दुनिया, हर कोई क्रिया गलत कर रही है, यानी कि दुनिया गलत दिशा में दौड़ रही है। चाहे शारीरिक मसला हो,
चाहे ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक, चैतिक, आत्मिक, ये तो हमारी देह की बात हो गई, शरीर की बात हो गई। इसके अलावा भी व्यक्तिगत हो, कौटुंबिक पारिवारिक हो, सामाजिक हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सारी दिशा में आज, सारी बाबतों में दुनिया आज गलत दिशा में दौड़ रही है। और इसी हिसाब से तो ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो दिशा बदलना होगा। जैसे ही दिशा बदल दी, दशा बदल जाएगी। हाँ, दशा अच्छी नहीं है, अवदशा चल रही है और बदलना है। तो वही दिशा में काम करते रहेंगे, कभी बदलेगी नहीं, बदतर हो जाएगी, और खराब और खराब और खराब। लेकिन यदि सही दिशा पकड़ लेते हैं तो तुरंत दशा बदल जाएगी। तो यही बात यहाँ भी लागू है रोगों के बारे में। शारीरिक रोग, ऐन्द्रिक, मानसिक, सभी रोगों के बारे में सही दिशा में यदि क्रिया होती है तो परिणाम सही और त्वरित मिलेगा। वही क्रिया गलत दिशा में होगी तो परिणाम गलत मिलेगा और कभी भी हम सफल नहीं होंगे। जब सफल नहीं होते तो हम क्या कहते हैं, खुद को धोखा देते हैं। हाँ, ऐसे लोग क्या कहते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन वो दिन कभी भी आने वाला नहीं है। पुकारते रहो, रटते रहो सारा जीवन, कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक गलत राह पे चलते हैं। जैसे ही सही राह अपना ली, अब ऐसा गाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो कामयाब हो गए, आप देखो, उनको ऐसा गाना नहीं गाना पड़ता, हम होंगे कामयाब। हाँ, मैं बार बार बताता हूँ, गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, बस भ्रांति में जी रहे हैं। एक दिन हमें परिणाम मिलेगा, एक दिन अवश्य सफल होंगे। दवाइयाँ लेते रहेंगे, एक दिन अवश्य हमारा रोग ठीक होगा। किसी का कभी भी हुआ है, बढ़ता जा रहा है, फिर भी बस वही, हम होंगे कामयाब एक दिन। कब ये दिन आएगा? इतनी पीढ़ियां बीत गई, अभी भी वही रटन, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, गलत सोच का है, परिणाम है। और ये गलत सोच कब है? गलत मन का परिणाम है। गलत मन कब है? गलत अन्न का परिणाम है। जैसे ही सही रास्ते पे आ जाएंगे, सही डिजाइंड फूड खाने लगेंगे, मन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। अब ऐसा गाना नहीं गाना पड़ेगा। कामयाबी हमारे पैर छूती आएगी। अरे भगवान खुद हमारे पास आएंगे। कामयाबी तो क्या इसके पास है? शबरी के घर भगवान गए थे या नहीं? नरसिंह मेहता ने जभी पुकारा, भगवान हाजिर हो गए या नहीं? हाँ, इतना हमारे सामने है, फिर भी हम बुद्धू,
हाँ, मती ही मारी गई है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, क्या रखा है? ये स्ट्रक्चर तो हमने ही बनाए ना, बिल्डिंग तो हमने ही बनाए ना। किसने बनाया? ईंट, रेती, सीमेंट, पत्थरों का। और इसमें मूर्ति भी किसने रखी? इंसान ने ही तो रखी। और अब इंसान वहां जाता है, हाथ जोड़ता है, हे भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कैसी नासमझी, कैसी अज्ञानता, कैसी गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। अरे आप सही मार्ग में हैं तो भगवान के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा, भगवान आपके पास चल के आएंगे। देखो, एक बालक है, जब तक निर्दोष है कभी माँ बाप के पास नहीं जाता। माँ बाप दौड़ के आता है, बार बार आते हैं माँ बाप संतान के पास। हम प्रभु की संतान हैं, हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भटकने की जरूरत नहीं है। भगवान बार बार हमारे पास आएंगे। अरे आएंगे क्या, भगवान तो भीतर ही है 24 घंटे। तब तो हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सारी क्रियाएं करते हैं। भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हर कोई प्राणी, केवल इंसान नहीं, हर कोई प्राणी के देह में भगवान कहते हैं कि मैं बैठा हूँ। और फिर भी हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में ढूंढते हैं। तो ये इसको पागल नहीं तो और क्या हम कह सकते हैं। हाँ, ये पागलों की दुनिया है। जहाँ है वैसा वहाँ नहीं ढूंढते, जहाँ नहीं है वहाँ ढूंढते रहते हैं। सारा जीवन लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, धन लगा देते हैं। अरे धर्म के नाम से झगड़ा करते हैं, सर कटवाते हैं। ये धर्म है क्या? धर्म की डेफिनेशन ही पता नहीं है। और धर्म के नाम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन आपस में झगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। एक ऐसा धर्म कब समझ में आएगा? और हर कोई बस मेरा धर्म सबसे बड़ा। हाँ, हिंदू कहेंगे मेरा सबसे बड़ा, मुस्लिम कहेंगे मेरा सबसे बड़ा, क्रिश्चियन कहेंगे मेरा सबसे बड़ा, तो जैन कहेंगे मेरा सबसे बड़ा, सिख कहेंगे मेरा सबसे बड़ा। हाँ, क्या ये होड़ मची है? ये धंधेदारी है, धर्म के नाम पे ये धंधा चल रहा है। और हम बुद्धू लोग इसमें फंस जाते हैं। नए 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 निकलते रहते हैं। नहीं नहीं, वो तो सब कुछ झूठ है, हमारा ही सबसे बड़ा। हाँ, नए को जन्म देते हैं। और यदि नाम ले लिया तो वहां झगड़ा कि हमारी धार्मिक भावना को ठेस लगाई। अरे धर्म क्या है वो ही पता नहीं है, भावना क्या है वो ही पता नहीं है, तो ठेस कैसी? लेकिन ना समझी है, अज्ञानता है, गलत ज्ञान है। हर कोई बस हमारा सबसे बड़ा। अरे भगवान एक ही है, इसलिए तो उनका नाम है
परम ईश्वर, परमेश्वर, परम यानी एक ही, इसके आगे कोई नहीं, इसको तो परम कहा जाता है। परम आत्मा, परम ईश्वर, इसमें भी हमने बंटवारा कर दिया। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन, ये सिख, ये जैन, क्या बात है। एनीवे, हम दुनिया को नहीं बदल सकेंगे, लेकिन खुद तो बदले, और खुद को बदलना है तो सबसे पहले बदलाव भोजन में लाना पड़ेगा। बाकी ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये मेरा मानना है। जब तक भोजन में बदलाव नहीं आएगा, जब तक डिजाइन फूड नहीं खाएंगे, जब तक सही भोजन नहीं खाएंगे, तब तक दिखावा रहेगा, खुद के साथ धोखेबाजी रहेगी, अज्ञानता में फंसे रहेंगे, भ्रांतियों में भटकते रहेंगे, और जो ये महामूला मानव जीवन मिला है इसको हम बर्बाद कर देंगे, नष्ट भ्रष्ट कर देंगे, और बाद में पछताएंगे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए शास्त्रों में बताया है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सूर दुर्लभ, देवों को भी दुर्लभ, ऐसा मानव देह हमें मिला है। हम सद्भागी है, भाग्य का उदय होने से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ, सब ग्रंथ निगावा, हर कोई ग्रंथों ने इसका गुणगान किया है। साधन धाम, प्रभु प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, सारे साधनों का एक धाम है, सर्वश्रेष्ठ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये ही तो मोक्ष का द्वार है। जो मोक्ष 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 करते हैं उनके लिए भी मानव जीवन जरूरी है। ये ही देह से मोक्ष मिल सकता है। पाई न जेहे परलोक सवारा, ऐसा मानव देह जिसको मिल गया, हम सभी को मिल गया, और पाई न जेहे परलोक सवारा, परलोक सवार नहीं लेते। ये लोग तो हमारा सुधर गया, हाँ, भगवान की कृपा से मानव देह मिल गया, लेकिन हमने गलत खाना खाकर इसको भी बिगाड़ दिया और हम माया में फंस गए। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार में फंस गए, और जो प्रभु प्राप्ति के लिए ये मानव देह मिला है उसको किनारे कर दिया, साइड पे रख दिया। तो ऐसे लोगों के लिए वहाँ कहा जाता है कि सो परत्र दुख पावई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछिताई। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो ये समय यदि बीत गया जो हमें मिला है आज, बाद में आज यदि कुछ नहीं कर लिया
परभोग सुधारने के लिए। बाद में हम पछताते रहेंगे, सर पटक पटक कर पछतावा करेंगे, भगवान को दोष देंगे, काल को, समय को दोष देंगे। कुछ भी बात बनने वाली नहीं है। बीत गया सो बीत गया, बीता हुआ समय फिर से नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब। वर्तमान में जिए, वर्तमान में निश्चय करें कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, प्रभु प्राप्ति का या पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार का। प्रभु जो है वो सत है, पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार या सारा जगत असत है, स्वप्न है, नाशवंत है, प्रभु अविनाशी है। इसलिए भगवान ने कहा है, भगवान शिव जी ने, कि उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। आज जो हमारी ये चर्म चक्षु से हम जो कुछ देख रहे हैं, ये सारा जगत नाशवंत है, स्वप्नवत है। ये केवल स्वप्न है। जब हम सोते हैं गहरी नींद में और जो स्वप्न आता है, कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए, वैसा ही ये जगत जो दिखता है वो एक स्वप्न है और कुछ नहीं है। वो कुछ साल के लिए है, किसी के लिए 50 साल, किसी के लिए 100 साल। हाँ, एक स्वप्न ही है। अब हमें तय करना है कि स्वप्नवत नाशवंत दुनिया के पीछे हमें पड़ना है या अविनाशी प्रभु को पकड़ना है। ये तय हमें करना है। अविनाशी प्रभु को पकड़ना है तो जिसने पकड़ा वो राह हमें अपनाना होगा। नरसिंह मेहता का, मीराबाई का, संत तुकाराम का, महावीर भगवान का, बुद्ध भगवान का, जिसने प्रभु प्राप्ति की, इस रास्ते पे हमें चलना होगा तो ही भगवान मिलेंगे। बाकी तो ये सारा जगत स्वप्नवत है, नाशवंत है। तो चॉइस इज आवर्स, पसंद हमारी है, कौन सा रास्ता हमें पसंद करना है। लेकिन दोनों में से कोई भी एक रास्ता पसंद करे, चाहे पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार, चाहे प्रभु प्राप्ति, दोनों में ये देह की जरूरत पड़ेगी, ये काया की जरूरत पड़ेगी। ये काया जब साथ नहीं देती, देह साथ नहीं देता, तो न प्रभु प्राप्ति कर सकेंगे, न पद पैसा प्रतिष्ठा परिवार में कुछ काम में आएंगे। बोझ बन जाएंगे परिवार पे। जब हमारा देह साथ नहीं देता, देह रोगिष्ठ है, रोगों से घिर गया है, तब हम परिवार के काम में नहीं आएंगे, लेकिन परिवार हमारे पीछे काम में लग जाएंगे। हम परिवार पे बोझ बन जाएंगे। तो कम से कम ऐसा ना हो, इसलिए पहला सुख निरोगी काया। काया को निरोगी करने के लिए हमने देख लिया कि गलत खाना खाया है, इसके हिसाब से कूड़ा कचरा चिपक गया, रुक गया है,
सड़ता है, वात पित्त कफ होते हैं, कीड़े पड़ते हैं, रोग होते हैं।